गोरखनाथ जब ये नहीं समझ पाए कि मिट्टी के बने गाड़ीवान में जान कैसे पड़ गई, तो गोरखनाथ को अनुभवहीन समझकर गुरु मच्छेंद्रनाथ बोले, तुम अब यहाँ से जाकर बद्रीनाथ आश्रम में पहुंचकर शंकर भगवान का ध्यान कर तपस्या करो और शिवजी से वरदान प्राप्त करो, तभी तुम्हारी समस्त विद्याएं परिपक्व होंगी। गोरखनाथ अपने गुरु के आदेशानुसार बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े और गुरु मच्छेंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। गोरखनाथ दिन में यात्रा करते और रात्रि को किसी स्वच्छ स्थान पर ठहर कर विश्राम करते। और तड़के ही नित्य कर्म से फारिग हो यात्रा करनी शुरू कर देते। इसी प्रकार सफर करते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंच वृक्ष के नीचे लोहे के कांटों पर खड़े होकर 12 वर्ष तक बड़ा कठिन तप किया तथा भोजन की जगह केवल वायु का ही सेवन किया। गोरखनाथ की कठिन तपस्या देख शंकर भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और गोरखनाथ के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दे प्रसन्नता पूर्वक बोले, भक्तराज अपनी इच्छानुसार वर मांगो, क्या चाहते हो? गोरखनाथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया, भगवान मैं सिर्फ ये ही वरदान मांगता हूँ कि मेरी समस्त विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए और आपके चरणों का सदा दास बना रहूं। भगवान शंकर ने गागा महापुराण कहा, भक्त ऐसा ही होगा, तुमने जो भी विद्याएं सीखी हैं वह तो परिपक्व हो ही जाएंगी। इसके अलावा और जो भी अनेक विद्याएं बाकी रह गई हैं इनकी भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान शंकर से वरदान मिलने के बाद गोरखनाथ ने अपनी तपस्या को परिपूर्ण हुई समझा और बद्रीनाथ धाम से कूचकर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। उनकी मनोकामना यही थी कि किसी प्रकार गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि गुरुदेव किस तरफ निकल गए हैं। पहले यह जगन्नाथ धाम पहुंचे, फिर राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन नगरी में घूम फिर कर पहुंच गए। एजे कनिफानाथ योगी से मुलाकात तभी उन्हें मालूम हुआ, मेरे गुरुजी के गुरु भाई जालंधरनाथ योगी को यहाँ के राजा गोपीचंद ने एक गहरे गड्ढे में कैद करा, ऊपर से घोड़ों की मनोलीद डलवाकर गड्ढा भरवा दिया है, जिसके कारण योगी की बुरी गति हो रही है। गोरखनाथ को पहले अपने गुरु की तलाश करनी थी, इसलिए वह हैलापट्टन नगर से चल पड़े। तभी मार्ग में एक नाथ पंथी योगी से भेंट हुई जो बड़े ठाट बाट से रहते थे और जालंधरनाथ योगी के प्रमुख शिष्य थे। जिस समय गोरखनाथ ने उनके नजदीक पहुंच आदेश शब्द का उच्चारण किया, उस समय कनिफानाथ एक रेशमी गलीचे पर आराम से तकिए के सहारे बैठे थे। नमस्कार की जगह आदेश शब्द का उच्चारण करते हुए वे उठ खड़े हुए। कनिफानाथ ने उठकर गोरखनाथ से गले मिल उनका स्वागत किया, फिर अपने पास बिठाकर पूछा, मैं आपका परिचय जानने का इच्छुक हूँ। कनिफानाथ बोगीत्रिया राज्य से घूमते हुए और गुरु मच्छेंद्रनाथ से भेंट करते हुए आए थे। वहां उनका काफी स्वागत हुआ था। यहां आकर बाग में ठहरे हुए थे। कनिफानाथ ने भी गोरखनाथ का नाम अच्छी तरह सुन रखा था, परंतु परिचय प्रथम बार ही हुआ था। कनिफानाथ बोले, भाई यहाँ के आम बहुत मीठे हैं, यदि इच्छा हो तो तोड़वा कर मंगवाऊं। गोरखनाथ बोले, भाई व्यर्थ खटरा करना समझ में नहीं आया, परेशान होने से क्या लाभ? कनिफानाथ बोले, भाई इसमें खटरा की क्या बात है, मेहमानदारी करना तो इंसान का फर्ज है। अभी शिष्यों को आदेश करता हूँ, मीठे मीठे फल तोड़ लाएंगे। गोरखनाथ बोले, शिष्य भी तो इंसान ही हैं, जरा से जबान के स्वाद के लिए धूप में उन्हें भी क्यों कष्ट दिया जाए? इस पर कनिफानाथ बोले, शिष्यों को भी छोड़ो, मैं अपनी विद्या के प्रभाव से यहीं आमों को मंगवाए देता हूँ, फिर किसी को भी कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता रहेगी। इतना कहकर कनिफानाथ ने अपनी योग्य विद्या का चमत्कार दिखाया और उसी समय विभाजास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म को आम के वृक्षों की तरफ फेंका, जिसके प्रभाव से पके हुए आम वृक्ष से टूट टूट कर कनिफानाथ के सामने आकर इकट्ठे हो गए। दोनों संत तब हाथ मुंह धोकर प्रेम पूर्वक आमों का सेवन करने लगे। पेट भरकर आम खा लेने के बाद जब दोनों संतों का मन भर गया तब भी बहुत से आम बच गए। तब कनिफानाथ से गोरखनाथ बोले, अब इन फलों को इनके स्थान पर वापस भेज दो, इससे ये होगा कि फल ताजे बने रहेंगे, बासी करने से क्या लाभ, और वृक्ष भी जो बिना फलों के शोभाहीन हो गए हैं उनकी भी शोभा बढ़ जाएगी। भाई गोरखनाथ की बात सुनकर कनिफानाथ बोले, कभी एक बार टूट जाने पर फल दोबारा वृक्षों पर लग सके हैं, बिल्कुल अनहोनी और एकदम असंभव बात है। गोरखनाथ बोले, उसी प्रकार लग सकते हैं जिस प्रकार टूटने से पहले लगे हुए थे। असंभव को संभव बना देना ही तो संत की करामात है। जो परिपूर्ण गुरु का चेला है उसके लिए असंभव शब्द बना ही नहीं, पूरे गुरु के चेले से तो ब्रह्मा जी भी थर थर कांपते हैं। गोरखनाथ की बात सुनकर कनिफानाथ ताव में भरकर बोले, पूर्ण गुरु के शिष्य ही परिपूर्ण होते हैं। अगर आपके गुरु को कुछ जानकारी होती तो ये विद्या सिखा देते, थोथे गाल न बजाने पड़ते। गोरखनाथ परिहास कर कनिफानाथ से बोले, फल तोड़ना जो जाने और लगाना न जाने उसे कोई पूर्ण गुरु का शिष्य कह ही नहीं सकता। अपने गुरु की शान के खिलाफ बात सुनकर कनिफानाथ आपे से बाहर हो गए। क्रोध में भरकर बोले, मैं त्रिया राज्य से आपके परिपूर्ण गुरु को देख कर ही आ रहा हूँ, जो भोग विलास की दलदल में फंसे पड़े हैं।
जिन्होंने सब नाथ योगियों का मस्तक नीचा किया है। गोरखनाथ भी अपने गुरु की निंदा सुनक बोले, आपको अपने गुरु का भी कुछ ज्ञान है, जो गौड़ बंगाले के राजा गोपीचंद के यहाँ गहरे गड्ढे में 10 वर्षों से दबे पड़े हैं और मनो घोड़ों की लीद और पेशाब से गड्ढा भरा पड़ा है। अगर वह विद्यावान गुरु होते तो क्या वहां से छुटकारा नहीं पा सकते थे? अगर तुम्हें मेरी बात गलत मालूम पड़े तो राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन में जाकर अपनी आंखों से उनकी दुर्दशा देखो। गोरखनाथ की बात सुनकर कनीफानाथ से उत्तर न दिया जा सका। वह बुरी तरह अपने मन में खींच उठे। उनका चेहरा भयानक बन गया। तब गोरखनाथ बोले, अब मैं तुमको अपने गुरु से सीखी विद्या का चमत्कार दिखाता हूँ और आपके तोड़े आमों को उनके स्थान पर ही लटकाए देता हूँ। कनीफानाथ बोले, कुछ करतब करके दिखाओ तो जाने, व्यर्थ गाल बजाने से क्या लाभ। कनीफानाथ की बात गोरखनाथ को अच्छी न लगी, परंतु उन्होंने गंभीर तथा शांत रहकर प्रेषणास्त्र और संजीवन मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म उन फलों पर डाली। फिर क्या था, देखते ही देखते सब आम पक्षियों के समान उड़ उड़कर अपने अपने पेड़ों पर लटक गए। कनीफानाथ को गोरखनाथ का चमत्कार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और गोरखनाथ से बोले, भाई, मुझे आपके विद्या बल की जानकारी मिल गई। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है और आपके मिलने से ये भी फायदा हुआ कि मुझे अपने गुरु का पता चल गया, जिनकी खोज में मैं बरसों से परेशान था। कनीफानाथ की बात सुनकर गोरखनाथ विनम्र हो बोले, भाई, आपके मिलने से मुझे भी कम लाभ नहीं हुआ। मीठे मीठे आम तो पेट भरकर खाने को मिले ही, आपके द्वारा मुझे भी गुरु जी का पता मिल गया। उनकी खोज में मैं जगह जगह भटकता फिर रहा था। इस प्रकार कह दोनों प्रेम पूर्वक गले मिले और आपस में प्यार पूर्वक वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से जुदा हुए तथा दोनों अपने अपने गुरु की खोज में चल दिए। गोरखनाथ सोचते जाते थे किस प्रकार त्रिया राज्य में जाकर अपने गुरु को लाया जाएगा और कनीफानाथ अपने गुरु जालंधर नाथ को छुड़ाने को राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन जा पहुंचे।